हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियंका। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर इन लॉज आपको कैसे ट्रीट करेंगे शादी के बाद। यहाँ पर आप अपना नेम इनिशियल सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे रीडिंग में क्या आता है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं ऐसी रीडिंग्स लाती रहती हूँ आप लोगों के लिए। शुरू करते हैं रीडिंग। पाइल 2 को साइड में करते हैं। जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट की है, ये आपकी रीडिंग है। इसे यहाँ रख देते हैं। Page of Pentacles, Knight of Wands। आप नाइट ऑफ सोल्स या नाइट की एनर्जी ज्यादा है यहाँ पर, तो आप अर्थ साइन के हो सकते हो, टॉरस हो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी हो सकते हो और एरीज हो सकते हो या फिर लियो। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। आई डोंट। अच्छा ओके, 2 कार्ड्स आगे मैं ले लेती हूँ। 6 of Wands and 10 of Pentacles। ऑल राइट। Nine of Pentacles, 9 of Cups, Queen of Pentacles, the Fool, King of Cups, Three of Wands। So guys, हो सकता है आपकी शादी कहीं दूर हो, आपके पार्टनर हो सकता है आपके सिटी से नहीं होंगे, किसी फॉरेन कंट्री से ये हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस तो है भाई, चाहे ये लव मैरिज हो चाहे ये अरेंज मैरिज हो, लॉन्ग डिस्टेंस तो है। अगर आप फीमेल हो तो आपको हो सकता है शादी के बाद कहीं और जाके रहना पड़े, किसी दूसरी सिटी या कंट्री में। अगर आप मेल देख रहे हो तो आपकी फ्यूचर वाइफ किसी और देश से हो सकती है या फिर किसी दूसरी सिटी से हो सकती है। तो हम बात करें आपके फ्यूचर इन लॉज आपको कैसे ट्रीट करने वाले हैं, तो मैं बता दूं कि सबसे पहली बात तो ये लोग जो भी है, ये लोग बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब रिच फैमिली से है ये लोग। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये लोग बिजनेस फैमिली से हो सकते हैं। ये लोग बिजनेस करते हो अपना खुद का, कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं, इनका बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अबंडेंट लोग हैं ये लोग, और हो सकता है ये लोग फेमस हो। किसी चीज की इनके पास कोई कमी नहीं है, ना आपके पार्टनर के पास ना आपके इन लॉज के पास। बहुत ओपन माइंडेड लोग हैं ये लोग। जैसे सपोज आप फीमेल हो, सपोज बोल रही हूँ अगर आप फीमेल हो और ये वीडियो देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत ही अच्छे इन लॉज मिलने वाले हैं। और वैसे इन लॉज होंगे आपके जो आपको किसी भी चीज के लिए रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं। नहीं, आप काम करना चाहते हो शादी की बात तो आपको सपोर्ट करेंगे। आप कुछ सीखना चाहते हो तो आपको सपोर्ट करेंगे। मतलब बहुत ज्यादा सपोर्टिव लोग हैं ये लोग।
बड़ी फैमिली मुझे लग रही है यहाँ पर। बड़ी फैमिली हो सकती है, आपके पार्टनर के हो सकता है, दो भाई हो या फिर दो सिबलिंग्स हो सकते हैं। और जो आपकी मदर इन लॉ होंगी ना, वो बहुत ज्यादा केयरिंग होगी, सबके लिए बराबर प्यार है उनके दिल में। और बहुत डाउन टू अर्थ लोग हैं ये लोग। मतलब इनको किसी चीज का घमंड नहीं है, इनके पास सब कुछ है, नाम है, इज्जत है सोसाइटी में, बट फिर भी ये लोग घमंड नहीं करते हैं उस चीज का, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये लोग ना रिश्ते की अहमियत समझते हैं, एक दूसरे से जलने वाले लोग नहीं हैं इनकी फैमिली में, सब घुल मिलकर रहने वाले लोग हैं। और मैं देख रही हूँ, हो सकता है कि आप और आपके पर्सन ट्रैवलिंग के दौरान मिलो, बहुत चांसेस है ट्रैवलिंग के दौरान मिलने के। और आपकी शादी हो सकता है कि बहुत जल्दबाजी में हो, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि मैंने बोला ही था कि लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप हो सकता है। तो आपके फ्यूचर इन लॉज को शादी की जल्दी होगी, वो लोग चाहते होंगे कि जल्दी से शादी हो जाए। इनसे मतलब इनके घर में जाने के बाद या इनसे रिश्ता जोड़ने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी दूसरे घर में आ गए हो। मतलब अगर आप फीमेल देख रहे हो तो आपको ये फील यही होगा कि आप किसी नए घर में गए हो, नहीं, आपको अपना ही घर लगेगा वो। पहले दिन से आपको आपके इन लॉज ऐसा फील नहीं करवाएंगे कि आप नए 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 हो उस घर में। आपको एडजस्ट करने में हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए। आप सोच रहे हो कि यार ये लोग तो इतने, इनका रहन सहन इतना अलग है मेरे से, तो कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी। होता है ना लड़कियों को शादी से पहले कि अपने ससुराल में वो कैसे एडजस्ट करेंगी, तो आपके मन में ये बात हो सकती है। बट ये जो आपके इन लॉज है बहुत सपोर्टिव है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। तो ये आपको ऐसे फील होने नहीं देंगे कि आप नए आए हो या आप इनसे अलग हो, नहीं। मुझे लगता है इनके घर में ना हर कोई काम करता है, मतलब खुद के पैरों पर खड़ा है, इंडिपेंडेंट है, किसी पर भी कोई डिपेंड नहीं रहता है फाइनेंशियली। और आपके पर्सन और आपके इन लॉज भी यही चाहेंगे कि आप जो लाइफ में करना चाहते हो वो आप करो, आपको किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। और मुझे लग रहा है कि आप होने वाले भी नहीं हो किसी पे डिपेंडेंट। आप इंडिपेंडेंट बनोगे अगर आप इस वक्त खुद को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो शादी के बाद आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। मैं बार बार वही चीज बोल रही हूँ, बट जो चीज मुझे दिख रही है मैं वही बता रही हूँ। नॉट ओनली फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट भी काफी मिलेगा आपको। सो दिस वॉज अ रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। हेलो पायल 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में।
अगर आपका नाम इन इनिशियल से शुरू होता है तो ये आपकी रीडिंग है। देखते हैं आपके इन-लॉज आपको कैसे ट्रीट करने वाले हैं। द वर्ल्ड, ओके। आप टॉरस हो सकते हो या आपके पार्टनर टॉरस हो सकते हैं। एम्प्रेस, ओ माय गॉड, टॉरस की एनर्जी आप बहुत ज्यादा है। बैक टू बैक मेजर अरकाना, ओ माय गॉड। जेमिनाई हो सकते हो आप। जस्टिस, आज क्या हो रहा है ये। लिब्रा हो सकते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट, अर्थ साइन तो मैं बोल ही चुकी हूँ। वर्गो भी हो सकते हो। टावर, ऑल राइट। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, the chariot, four of swords, all right। कैंसर हो सकते हो आप। एरीज हो सकते हो। लिब्रा या एक्वेरियस हो सकते हो या फिर सैजिटेरियस हो सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपके इन-लॉज हो सकता है लॉ फील्ड से हो। इनके घर में हो सकता है सारे मेंबर्स लॉ फील्ड से जुड़े हुए हो सकता है कोई जज हो, कोई लॉयर हो। जरूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करे, लेकिन हो सकता है। लॉ फील्ड यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे। या आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं आपके पार्टनर, या मुझे यहाँ पर लॉ रिलेटेड ज्यादा एनर्जी फील हो रही है। आपके फ्यूचर इन लॉज आपको कैसे ट्रीट करेंगे। शुरू में देखो, मुझे लग रहा है यहाँ पर कि कुछ चीजों को लेकर आपके फ्यूचर इन लॉज से ना बने, स्पेशली मदर इन लॉ से। हो सकता है वो उनकी घर में चलती है, ये बात तो मैं आपको बता दूं। हर कोई उनका कहना मानता है। हो सकता है आपकी एनर्जी ऐसी हो कि आप चुपचाप ऐसे कहना नहीं मान सकते हो किसी का। आपको अगर कोई चीज गलत लगती है तो आप उसके लिए बोलोगे, जो कि बोलना भी चाहिए। तो हो सकता है ये बात आपकी मदर इन लॉ को अच्छी ना लगे, तो इस वजह से कुछ मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बहस होने के चांसेस है। शुरुआत में जब नई नई शादी हो आपकी, तब की एनर्जी है ये। आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है यहाँ पर रिश्तों में एडजस्टमेंट करने के लिए। आपको हो सकता है ये लगे कि आप बहुत अलग हो इन लोगों से। देखो, ये लोग फाइनेंशियली तो बहुत स्ट्रांग है ही है। यहाँ मैं देख रही हूँ इनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, और आपको कहीं ना कहीं ये फील हो सकता है कि आप इनकी फैमिली में फिट नहीं बैठ पा रहे हो।
और एडजस्टमेंट करने में आपको थोड़ा समय लगेगा, इनके साथ घुलने मिलने में आपको समय लगेगा, ये मैं देख पा रही हूँ। लेकिन जब आप इनसे घुल मिल जाओगे, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को आप लोग धीरे धीरे समझने लगोगे। जैसे इन्होंने कोई बात बोली, आपने उसका गलत मतलब निकाल लिया, आपने कोई बात बोली, इन लोगों ने उस बात का गलत मतलब निकाल लिया। ऐसा शुरू में हो सकता है, पर बाद में धीरे धीरे ये चीजें सॉल्व होने लगेंगी। और जैसे जैसे चीजें सॉल्व होंगी ना, आपको लगेगा कि नहीं यार, सब सही हो रहा है धीरे धीरे मेरी जिंदगी में, और ये लोग जैसा मैं पहले सोच रही थी वैसे नहीं है। बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आप लोगों के बीच में, आपके और आपके फ्यूचर इन लॉज के बीच में हो सकता है थोड़ा मनमुटाव होगा शुरुआत में। मैं फिर बोल रही हूँ, आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक का नहीं होगा। हो सकता है 7 महीने लगे इस चीज में, एक दूसरे को समझने में। बट उसके बाद की लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। ये नहीं बोल रही कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जिंदगी में, ये नहीं बोल रही मैं, बट आपके फ्यूचर इन लॉज के साथ आपकी इक्वेशन बहुत अच्छी बैठ जाएगी। स्पेशली मदर इन लॉ के साथ, या आपके फ्यूचर स्पाउस की कोई बड़ी बहन है, हो सकता है उनके साथ आपकी पहले ना बने, तो उनके साथ भी आपकी बनने लगेगी, बहुत अच्छे से बनने लगेगी। और एक बात, जो फीमेल देख रही है या जो भी फीमेल है, हो सकता है शादी के 1 साल के अंदर आपका बेबी आ जाए, और बेबी गर्ल हो। मुझे ये मैसेज मिला तो मैंने बता दिया। बात करूं आपके पार्टनर की, तो वो बहुत सपोर्टिव होने वाले हैं। वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे हर चीज में, और जहां आपकी गलती होगी वहां आपको बोलेंगे भी कि ये चीज तुम गलत बोल रही हो या बोल रहे हो। प्यार बहुत करेंगे आपसे, बट मैंने बोला है कि सही को सही बोलेंगे, गलत का साथ नहीं देंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शुरुआत में कम्युनिकेशन की वजह से, मतलब वही कम्युनिकेशन का ही ब्लॉक होगा। मैंने पहले ही बोल दिया था, जो चीज आप उनको बोलोगे वो लोग गलत समझेंगे, आप जो चीज वो लोग बोलेंगे आप उसको गलत समझोगे। ये थोड़े दिनों तक चलता रहेगा, कुछ महीनों तक चलता रहेगा, लेकिन बाद में सब चीजें बहुत अच्छी रहने वाली है। क्या बोलूं और सब अच्छा है आपकी जिंदगी में, कोई कमी नहीं दिख रही है मुझे। हाँ, एक और चीज यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए अभी से। जैसा कि मैंने कहा, आपकी फ्यूचर इन लॉज के साथ शुरुआत में नहीं बनेगी, तो आप क्या करो, उस चीज को ना विजुअलाइज कर सकते हो अभी से कि आपके फ्यूचर इन लॉज के साथ आपकी इतनी अच्छी इक्वेशन है, आपको कैसा चाहिए अपने फ्यूचर इन लॉज के साथ अपना रिश्ता, आप वो विजुअलाइज कर सकते हो। यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि यह मजिशियन कार्ड है तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करता है। और या जब भी अगर ऐसा हो तो तब आप विजुअलाइज करो। अरे क्या बोल रही हूं मैं आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत समझदार है मेरे व्यूअर्स, आई नो। सो दिस वॉज द रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।